गांव जाकर जहां पंकज अपनी पत्नी शांति के साथ एक फ्लैट में रहा करता था। उसके माँ बाप, छोटा भाई और भाई की पत्नी गांव में रहा करते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज से सब बदलने वाला था। शांति, जरा एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी बना देती हूँ। उसके बाद ना आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है, पहले वही बता दो। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करो, चाय लेकर आती हूँ फिर बताती हूँ। अरे यार, तुम्हें ना मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। ऐसा ही समझ लो। शांति फटाफट किचन में गई और पंकज के लिए चाय बनाकर लाई। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। थैंक यू सो मच। लेकिन अब जल्दी से बताओ क्या खुशखबरी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? अरे क्या आप भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो बस इतनी सी है कि आपके माँ बाबूजी गांव से यहाँ आ रहे हैं। आज सुबह उनका फोन आया था। क्या, सच में? हाँ, कल सुबह आएंगे। अरे तो तुमने उनके आने की तैयारी करी कि नहीं? दूसरा वाला कमरा साफ है कि नहीं, और बाकी सारी चीजें? अरे शांति, आप ज्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक है। मैंने आज सुबह ही सारे घर की सफाई करी थी और उसके बाद सब देख लिया है। घर में सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। पंकज और शांति एकदम चौकन्ने हो गए। पंकज भागकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मोहनलाल और रामकली खड़े थे। अरे बाबूजी, माँ, आप लोग आ गए। कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अरे बेटा, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी, अब जाकर चैन मिला। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते माँ जी, आइए पहले अंदर आइए। शांति ने दोनों के पैर छुए, फिर एक थाली में फूल, रोली और मिठाई लेकर आई। पूरे पारंपरिक अंदाज में आरती उतारी और दोनों को तिलक लगाया। ये सब इसलिए ताकि आपको लगे कि हम शहर आकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। बेटिया, तू तो जैसे लक्ष्मी है इस घर की, और तेरा पति भाग्यवान। सच कहूं शांति, आज दिल खुश हो गया। तुम दोनों ने जो स्वागत किया उससे मन तन तृप्त हो गया। अरे माँ, बाबूजी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? अरे बेटा, यहाँ तो सब कुछ एकदम फिल्मी है। ट्रेन से उतरते ही गाड़ी वाले ने पूछा सर कहाँ चलना है, और सीधे हमें तुम्हारे पते पर ले आया। एकदम राजा महाराजा वाली सवारी। पैसे थोड़े ज्यादा लिए, वो बात अलग है। अरे वो जो ट्रेन थी ना, जो ऊपर पुल पर चल रही थी, मैं तो समझी कहीं गिर ना पड़े। माँ जी, वो मेट्रो ट्रेन है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है सब। अब आप लोग आराम करिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल चाय लेकर आती हूँ। शांति मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इधर पंकज अपने माँ पापा के पास बैठकर गपशप करने लगा। अरे बेटा, ये घर भी कमाल का है, एकदम डिब्बे जैसा, लेकिन भीतर राजा महाराजा का ठाठ। और देखो ना, इस दीवार पर लगे ये फोटो एकदम हीरो हीरोइन जैसे लग रहे हैं ना दोनों। थोड़ी देर में शांति गर्मा गर्म चाय लेकर आई। लीजिए माँ बाबूजी, ये रही आपकी मसालेदार अदरक वाली चाय। मजा आ गया बेटा, पर अब तनिक नहाने का मन है। बिल्कुल, आप पहले जाइए, टॉवेल वगैरह सब बाथरूम में ही है। मोहनलाल जैसे ही बाथरूम में गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, यहाँ तो सीधे टोटी से पानी गिर रहा है, और ऊपर छत से बरसात भी। अरे क्या चमत्कार है बब्बा। बाबूजी, वो शावर है, शहर में वैसे ही नहाते हैं। हमारे यहाँ तो कुएं से बाल्टी भर भर के लाते हैं, और यहाँ ये तो जैसे देवताओं का स्नान घर है। बारी अब रामकली की थी। वो जैसी किचन में गई तो उसकी साज सज्जा देखकर ठिठक गई। है भगवान, ये का रसोई है? चमचमाता गैस चूल्हा, बटन दबाते ही आग जल उठे, और ये डिब्बे जैसे गहनों की पेटी हो। माँ जी, ये सब आपकी सेवा में है। अब आप रोज मेरे साथ मिलकर खाना बनाएंगी। अच्छा, लेकिन बेटा तनिक दूध मिल जाता तो बढ़िया लगता, थकान उतर जाएगी। शांति ने फ्रिज खोला, लेकिन दूध खत्म था। पंकज तुरंत बाहर भागा और 2 पैकेट दूध के लेकर आया। उसने जैसे ही पैकेट खोले और ग्लास में दूध डाला, रामकली और मोहनलाल के चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे बाप रे, दूध भी पन्नी में आवत है का? अब तक तो सब कुछ सही था,
लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध पिया उनका मुंह बिगड़ गया। हाय राम, ये तो पानी जैसा है, कोई मिठास ही ना है, कोई गाढ़ापन ना है। सही कह रही हो, पर अरे ठीक है, अब गांव जाकर ही असली दूध पियेंगे। यहाँ की गौआ ना शायद बीमार होंगी। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद पंकज तो ऑफिस चला गया और शांति घर के काम में लग गई। इधर मोहनलाल एक कुर्सी पर बैठे थे और रामकली पास के सोफे पर। तभी अचानक पसीना पसीना होने लगा। न पंखा चल रहा था न एसी। अरे रामकली, क्या बात हुई? इतना बड़ा घर और हवा का नामो निशान नहीं। हाँ जी, लगता है ये हवा अभी ना पैसे देकर आती है। तभी शांति अंदर आती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है। अरे माँ जी, बाबूजी, आपने पंखा या एसी क्यों नहीं चलाया? पूरा घर भट्टी बन गया है। बेटा, हमें तो लगा यहाँ सारी चीजें खुद ब खुद चलती होंगी। नहीं बाबूजी, रुकिए मैं चालू करती हूँ। शांति ने झटपट एसी चालू किया। ठंडी हवा का झोंका आते ही मोहनलाल की आंखें फैल गई। अरे वाह, यहाँ बिजली हर वक्त आती रहती है का? हमारे गांव में तो जब मन करे तभी आती है। हाँ बाबूजी, यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं, बस कभी कभी ट्रांसफार्मर का मूड खराब होते चली जाती है। अरे बाप रे, ये शहर तो सच में चमत्कारी है। हवा भी मशीन से आती है और बिजली कभी जाती ही नहीं। शाम होते होते सभी ने खाना खा लिया और सोने की तैयारी करने लगे। बेटा पंकज जी, पलंग बड़ा अजीब है, बहुत सख्त है। इस पर ना हड्डियां भी दुख रही हैं। हाँ, हमारी खाट होती तो अभी तक हम घोड़े बेच के सो चुके होते। अरे माँ बाबूजी, खटिया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फोल्डिंग वाली चारपाई है, वो लगा देता हूँ। पंकज ने झटपट फोल्डिंग चारपाई निकाली और बिछा दी। दोनों उस पर लेट तो गए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ये भी कोई लेटने की चीज है का? न कमानी है न बंद। खटिया तो खटिया होती है भाई। कोई बात नहीं रामकली, कुछ दिन की बात है, फिर गांव जाकर चैन से खाट पर ही सोएंगे। रात में जब वो सोने की कोशिश करने लगे तो बाहर का शोर उनकी नींद का दुश्मन बन गया। तो ये कैसी जगह है? यहाँ गाड़ियां रात में भी सोती नहीं है का? हमारे गांव में तो रात होते ही सन्नाटा घिर आता है। यहाँ तो जैसे मेला लगा हो। किसी तरह वो रात गुजारती हैं और सुबह होते ही पंकज हॉल में आता है। माँ बाबूजी, कैसी रही रात? क्या बता बेटा, नींद तो आई नहीं। ये शहर तो शोर गुल का राजा है। हाँ, हमारे गांव में तो झिंगुर की आवाज तक सुनाई देती है। खैर कोई बात नहीं, गांव जाकर सुकून से सो लेंगे। हाँ माँ जी, यहाँ थोड़ा शोर तो रहता ही है, पर हमें तो अब आदत हो गई है। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। शांति नाश्ता ले आई। टोस्ट, बटर, कॉर्नफ्लेक्स और संतरे का जूस। बेटा ये क्या है? ये तो कागज जैसी रोटी है। और ये दाना मुर्गियों के लिए लाए हो का? माँ जी, बाबूजी, ये तो शहर का हेल्दी नाश्ता है। अच्छा, खा लेते हैं। बाकी असली नाश्ता तो गांव जाकर करेंगे। गांव जाकर करेंगे, गांव जाकर करेंगे, ये बात बार बार सुनकर पंकज और शांति थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नाश्ते के बाद मोहनलाल और रामकली बाहर ताजी हवा लेने निकले, लेकिन शहर की हवा ने उन्हें झटका दे दिया। अरे कैसी हवा है? धुआं ही धुआं है। ताजी हवा ढूंढने निकले थे और मिल गया धुआं का गुब्बार। दोनों आसपास के घरों में झांकते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं? किसी के पास 2 मिनट की फुर्सत ना है। हमारे गांव में तो सब मिलजुल कर रहते थे, यहाँ तो जैसे सबको अकेलापन प्यारा है। उदास होकर दोनों वापस घर आते हैं और शांति से कहते हैं, बेटा ये शहर तो बड़ा अजीब है। हवा भी गायब, लोग भी गायब। हाँ, शहर की जिंदगी जरा भागदौड़ भरी होती है बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, अब ये सब भी ना गाँव जाकर ही करेंगे। अब दोपहर का समय हुआ। शांति ने बड़े प्रेम से खाने की थाली सजाई। गर्मा गर्म दाल, रोटी, मिक्स वेज, चावल और मिठाई में सूजी का हलवा। मगर जैसे ही रामकली ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसका चेहरा ऐसे बन गया जैसे जहर खा लिया हो। हे राम, ये क्या खिला दिए बहू? ये दाल में तो बिल्कुल स्वाद ना है। हमारे गांव में तो गंगा जी के जल जैसी दाल बनती है। और ये सब्जी, अरे बहू, इसमें वो असली देसी घी की खुशबू ही नहीं आ रही। लगता है ये किसी मिलावटी तेल में बनी है। नहीं बाबूजी, ये ऑर्गेनिक सब्जी है,
और मैंने ऑलिव ऑयल में बनाई है, बहुत हेल्दी होती है। हेल्दी? अरे बहू, गांव में हम तो दिन भर खेत में काम करके घी में तली भिंडी खाते हैं और फिर भी 56 की तरह चलते हैं। और ये हलवा, इसमें तो काजू का नामो निशान ना है। गांव में जब पूजा होती है ना, तब ऐसा हलवा बनता है कि खा के आत्मा तृप्त हो जाए। शांति बेचारी हर एक चीज का जस्टिफिकेशन देती रही, पर वो दोनों जैसे कसम खा चुके थे कि आज खाने की बखिया उधेड़ कर छोड़ेंगे। भाऊजी, शहर का खाना थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं अगली बार आपके हिसाब से बनाऊंगी। नहीं बहू, कोई बात नहीं। अब तो हम गांव जाकर ही असली स्वाद चखेंगे। यहाँ तो सब कुछ दिखावटी है। शांति ने एक फीकी सी मुस्कान दी और बर्तन समेटने लगी। रात हुई तो मोहनलाल बोला, चलो रामकली, छत पर चलते हैं। चांदनी रात में छत पर लेटना क्या सुख देता है। हाँ चलिए जी, और हवाओं की वो मीठी सरसराहट। चलो बहू। बाऊजी, हमारी अपनी छत तो नहीं है, ये फ्लैट है, लेकिन सबसे ऊपर वाली छत पर जा सकते हैं, वहीं चलिए। क्या अपने छत नहीं? अरे भाई, छत तो घर की आत्मा होती है, बिना छत के तो घर अधूरा लगता है। खैर, सब मिलकर सबसे ऊपर छत पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर एक और झटका। चारों ओर फ्लड लाइट्स, हॉलोजन लैंप और झगमगाते टावर की लाइट्स में चांद ढंग से दिख ही नहीं रहा था, ना तारे दिख रहे थे। हे भगवान, ये कैसा शहर है। यहाँ तो आकाश भी झूठा लगता है। गांव में तो लगता है जैसे चांद तारे गोदी में आ जाए। चलिए रामकली, नीचे चलते हैं। अब तारे तो गांव जाकर ही देखेंगे, यहाँ तो रात भी रात जैसी ना है। अगली सुबह होते ही, रामकली, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या? यहाँ जानवर भी नहीं दिखते, न कोई गाय, न भैंस, न बकरी। अरे गांव में तो सुबह उठते ही बकरियों की मेमियाहट, गांव की रंबाहट, पूरा संगीत बजता है। बाबूजी, अगर आप चाहे तो हम एक प्यारा सा कुत्ता पाल लेते हैं, आजकल हर किसी के घर में होता है। अरे बहू, कुत्ता कौन पालता है? हम तो गाय भैंस के लोग हैं, दूध भी मिलता है और प्यार भी। माँ, हमारी सोसाइटी में भैंस या बकरी पालने की अनुमति नहीं है, बहुत सख्त नियम है। अरे तो फिर क्या फायदा ऐसे घर का जहाँ 4 पैर वाला प्राणी भी ना पाला जा सके। चलो कोई नहीं, अब तो बकरी भी गांव जाकर ही देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। हर बार हर चीज पर बस एक ही जवाब, गांव जाकर करेंगे, गांव में ही सुख है, गांव ही जीवन है। शांति और पंकज दोनों अब परेशान होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये शहर का वातावरण इन दोनों लोगों के लिए सही नहीं है। फिर एक दिन दोपहर को, सुनिए जी, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। यहाँ की हवा, खाना, पानी कुछ नहीं जम रहा। मैं तो कहता हूँ अब लौट चलते हैं। ये बात जब पंकज के कानों तक पहुंची तो वो तुरंत आया। अरे बाबूजी, माँ, थोड़ी आदत लगने दीजिए, शहर में थोड़ा समय लगता है। मैं तो सोच रहा था आपके लिए क्लब की मेंबरशिप करवा दूंगा। हमें क्लब शब नहीं चाहिए बेटा, हमें बस गांव की मिट्टी चाहिए, वहीं हमारी आत्मा बसती है। पर माँ जी, 2-4 दिन और रुक जाते, मैं आपके लिए दाल बाटी बना देती गांव वाली रेसिपी से। नहीं नहीं बहू, अब तो जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं वहीं लौटना होगा। यहाँ तो आत्मा घुट रही है। और इस तरह दोनों अपने झोले समेटे शहर को अलविदा कह गांव की ओर रवाना हो गए। लगभग 22 दिन शहर में गुजारने के बाद दोनों गांव पहुंचे। अरे ओ राम के लिए देख, यही है अपना प्यारा गांव। आए दया, मिट्टी की खुशबू देखो। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़नी चाही, दोनों ठिठक गए। अरे यहाँ तो एक भी टैक्सी ना है। हाय राम, हम तो भूल ही गए थे, ये शहर नहीं है, हमारा देसी गांव है। आखिर एक टांगा मिला और दोनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ता, वो तो धूल भरी हवाएं, कुएं जैसे गड्ढे। हाय रे किस्मत, मेरी तो कमर सीधी नहीं बची। ये रास्ता है कि मौत का जंजाल। ओ राम कली, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी ने इस्तीफा दे दिया। जैसे तैसे घर पहुंचे, मनोज और मीरा बाहर निकले। अरे माँ जी, भाऊजी, आप तो पूरी तरह गांव वाले लग रहे हैं। चेहरा तो धुल में पहचाना ही नहीं जा रहा। बाबूजी, ये क्या हाल बना लिया? बनाया नहीं, बस बन गया। उफ, मैं तो मर गई।
जाने गांव को क्या हो गया है। माँ जी गाँव तो हमेशा ऐसा ही था, आप ही अब शहर की आदत से नाजुक हो गई हैं। हाँ रामकली, शायद अब हम वो नहीं रहे जो कभी थे। गांव तो वही है, हम बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो अगले ही पल छपाक सीधा पांव गोबर में। हे भगवान, मेरी नई चप्पली तो गोबर में समा गई। अरे बाप रे बाप भिखरी, अब तो लग रहा है गांव कोई गुस्सा निकाल रहा है। गंदे हो चुके दोनों तुरंत घर के अंदर भागे और बाथरूम में घुस गए। अरे पानी चलाओ जल्दी, छी छी मुझे तो उपकाई आ रही है। नल का है, टोटी क्यों नहीं चल रही? बाबूजी, यहाँ नल नहीं चलता, कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। गांव में ये भूल गए क्या? हाय दया, अब तो नहाने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कुएं से पानी भरकर नहाने के बाद दोनों जैसे तैसे बैठे तो मीरा खाना लेकर आई। लीजिए माँ जी, बाबूजी, गर्मा गर्म बैंगन का भरता और सरसों के तेल वाली पूरियां। पहला निवाला लेते ही दोनों के मुंह बिगड़ गए। ये खाना है या तेल का कुआं? पूड़ी से तेल टपक नहीं रहा, बह रहा है। अरे मेरे तो होठ फिसल गए इस पूड़ी पर। मेरा बिटिया ये खाना नहीं तेल के न दिया। माँ जी बाबूजी, गाँव में तो खाना ऐसे ही होता है, शहर की सलाद थोड़ी न मिलेगी यहाँ। रामकली, लगता है हम शहरी हो गए। पहले गोबर स्नान, फिर कुएं का स्नान, अब तेल का स्नान। गांव वापस आना आसान नहीं है जी। शाम ढल चुकी थी। गांव की सड़कों पर अंधेरा उतर आया था। घर के आंगन में सिर्फ चांदनी का उजाला था, लेकिन बिजली, उसका तो सुबह से अता पता नहीं था। अरे कितनी गर्मियां है राम, पंखा होता तो जान में जान आती। हाय दया, ये मच्छर है या ड्रैकुला का खानदान, खून चूस चूस कर भोज बना रहे। शहर में तो एसी चलता था, आरामदायक गद्दा, मच्छर तो दूर दूर तक नहीं। और यहाँ राम 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 राम। हे भगवान, लगता है गांव वालों की चमड़ी लोहे की होती है जो ये सब झेल जाते हैं। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। नींद तो जैसे रूठ गई थी और मच्छरों की पार्टी चालू थी। बस अब और नहीं, रामकली सामान मान, हम आज ही शहर वापस जा रहे हैं। हाँ, मेरी भी कमर जवाब दे चुकी है, ये गांव हमसे नहीं संभल रहा। बाबूजी, गांव की या शहर की कोई गलती ना है, दिक्कत आपको आपकी आदतों से है। हाँ माँ जी, आप लोग हर बात में शिकायत करते हो। आराम चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा, संतोष चाहिए तो हर जगह मिलेगा। क्या मतलब? हम तो बस मतलब ये कि आप गांव में रहे तो वहाँ की शिकायत, शहर में रहे तो वहाँ की। दिक्कत बाहर नहीं है, अंदर है बाबूजी। तुम लोग सिखाओगे अब हमें जीने का तरीका? नहीं माँ जी, बस समझा रहे हैं कि जहाँ है वहाँ दिल से रहना सीख लो, वरना कहीं भी जाओ सुकून नहीं मिलेगा। गुस्से में आकर मोहनलाल और रामकली ने तुरंत निकलने का फैसला कर लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन पकड़कर शहर लौट गए। लगता है गांव में फिर नहीं बनी आप दोनों की। कोई बात नहीं, आइए यहीं आराम कीजिए। ज्यादा हंसो मत, तुम्हारे यहाँ रहकर ही तो हमारी आदतें बिगड़ गई है। नहीं माँ, आदतें नहीं, बस एक आदत, शिकायत करने की आदत। गांव हो या शहर, दोनों में अच्छाई बुराई होती है, फर्क है तो सोच का। इस बार बात सीधी दिल में लगी। मोहनलाल और रामकली एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनके लड़के सही कह रहे हैं। यही बात मनोज कह रहा था, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। हाँ, अब हम संतुष्ट रहेंगे, वादा। अब जब वो फिर से शहर में रहने लगे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। अब उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया था।